पानीपत के नामुंडा नहर पर सुबह एक स्कूटी, रिवॉल्वर और एक बैग बरामद हुए, जिसके महज आधे घंटे के बाद ही पता चला कि वो बैग जिसका था, वो स्कूटी जिसकी थी, वो 12वीं क्लास के पढ़ने वाले हिमांशु सिंगला, जो कि समालखा का रहने वाला था। और आखिरकार वो स्कूटी क्यों वहां पर पहुंची, उसके पीछे की वजह वो फिलहाल आपको सिटी तहलका के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। बता दें कि 12वीं का छात्र हिमांशु सिंगला और उसके साथ में पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ने वाले, ट्यूशन पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ स्कूटी खड़ी करने को लेकर के बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों का विवाद होता है और विवाद गाली गलौज तक पहुंचा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हिमांशु वो अपने पिता की रिवॉल्वर वो ले आता है तैश में आकर के, और इसी जगह पर जिनके साथ उनकी कहासुनी उस बच्चे की हुई थी, जिसके साथ झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी, विवाद हुआ था, उन बच्चों को यहां पर बुलाता है और उसके बाद में एक बच्चे की कनपटी पर यहां पर वो रिवॉल्वर, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके पिता की थी, वो उस बच्चे की कनपटी पर रखकर उससे माफी मंगवाता है। और बताया यह भी जा रहा है कि उसने 2 फायर भी किए हैं, यानी गोली भी यहां पर चली। इस तरह की जानकारी वो फिलहाल सामने आ रही है। इस एंगल पर भी जो है फिलहाल पुलिस काम कर रही है। जिसके बाद यहां से बच्चे चले गए और उसके बाद बच्चों ने घर जाकर के अपने परिवार के लोगों को बताया कि हिमांशु ने उनके साथ इस तरह की हरकत की है, ऐसे कनपट्टी पर रिवॉल्वर अड़ाई है। और उसके बाद परिजन संबंधित चौकी में, समालखा चौकी में पहुंचते हैं। वहां पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। दोनों पक्षों के बाद वहां पर शाम को मामला, सुबह तक के लिए मामला छोड़ दिया जाता है कि सुबह दोनों परिवार आपस में बैठ करके बातचीत कर लेंगे। लेकिन सुबह अचानक से स्कूटी वहां पर खड़ी होती है और जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि हिमांशु सारी चीजें वहां पर छोड़ करके, शायद क्योंकि मामला थाने तक पहुंच गया था और जिसकी एक वीडियो भी बनाई गई थी, और वीडियो में उनमें से एक बच्चे की कनपटी पर वो रिवॉल्वर रख देता है, जो कि पुलिस के सामने वो दिखाई गई कि इसने इस तरह से ये हरकत की है। और इसलिए वो ऐसा माना जा रहा है कि शायद घबरा गया, नहर के अंदर छलांग लगाई नहीं लगाई, इस चीज पर भी जो है फिलहाल वो पुलिस से जांच कर रही है। लेकिन गोताखोर यहां पर पहुंचे, उसकी तलाश की गई नहर के अंदर। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहां पर पहुंची, उसमें 5 सदस्य टीम के अंदर वो मधुबन से टीम जो है लगातार नामुंडा नहर से लेकर के बताया जा रहा है कि खुबड़ू नहर तक, जो खुबड़ू लेक है, वहां तक सर्च अभियान जो है हिमांशु के लिए चलाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो रिवॉल्वर, जो कि पिता की रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी जरूर थी, लेकिन घर से वो कैसे लेकर के निकला, और क्या आखिरकार 12वीं का बच्चा इतना गुस्सेल था, इस तरह से गुस्सा आता है कि वो अपने ही दोस्तों के साथ, जिनके साथ वो पढ़ाई करता है, उनकी कनपटी पर वो रिवॉल्वर रख देता है। इस तरह के कई सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि लापरवाही इसमें बताई जा रही कि पिता की भी कहीं ना कहीं देखने को मिली, क्योंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जिसमें 16-17 साल की उम्र में बच्चों को समझ नहीं होती, गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन इस नाजुक उम्र में अपने रिवॉल्वर को कहीं छोड़ करके लापरवाह होना कहीं ना कहीं उसके पिता के लिए भी ये चिंता की बात है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या इस मामले में पुलिस किस तरह से खुलासा करती है। क्या हिमांशु नहर के अंदर उसने सुबह छलांग लगा दी थी, या वो डर के चलते वो सारी चीजें छोड़ करके कहीं और चला गया है, ताकि गुस्सा कम हो जाए और उसका डर जो है वो खत्म हो जाए जब वो वापस आए। बहुत सारी चीजें, इस तरह की चीजें जो है वो परिवार के अंदर भी है, उनके मन के अंदर भी चल रही हैं, और लोग भी इसी तरह की सोच रखते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि शायद ये मामला निपट जाएगा, लेकिन जिसके घर का, परिवार का बच्चा जाता है, असल मार पड़ती है उसके ऊपर, असल जो दुख जीत जो है होता है उस परिवार के ऊपर बीतता है। और हम भी यही दुआ करेंगे कि हिमांशु अपने घर वापस लौट जाए, क्योंकि उसके परिवार के लोग, सुबह हमने उनके पेरेंट्स को रोते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, थाने के अंदर शिष्टियां लेते हुए उनके परिवार के लोगों को देखा, और वो देखा इस तरह कि हर कोई रो रहा था, आंखें नम थी, और परिवार अब जो है टूट चुका है। लेकिन उम्मीद और आस अभी भी है कि शायद हिमांशु उनके बीच फिर लौटेगा। कैसे लौटेगा ये ऊपर वाला जानता है। सर, एक बच्चा मिसिंग है, परिजनों ने शिकायत दी है, लेकिन कुछ सामान बरामद हुआ है, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जी, क्या कुछ मामला है जी? देखिए, समालखा की ये घटना है और आज सुबह ही सूचना थाने में आई थी कि एक बच्चा मिसिंग है और उसका सामान कुछ नहर के पास मिला है।
तो इस विषय में हमने FIR दर्ज कर ली समालखा थाने में और बच्चे की तलाश करवा रहे हैं। और क्योंकि नहर के किनारे वो सामान मिला है तो हो सकता है कि बच्चे ने छलांग लगाई हो, तो इस विषय में नहर में भी हम गोताखोरों के माध्यम से बच्चे की तलाश कर रहे हैं। सामान क्या मिला सर? बच्चे का स्कूल बैग वगैरह जो है, स्कूटी है, चप्पलें हैं, इस तरह की। एक रिवॉल्वर। हाँ, रिवॉल्वर उसके फादर की लाइसेंस की। कुछ बता रहे हैं कि 2 फायर भी उसने किए हैं जी, कुछ देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बात की बता तो रहे हैं लेकिन कोई पुष्टि अभी नहीं हुई हाँ है। जी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्रायोरिटी हमारा बच्चा है, वो बच्चा एक बार मिले उसके बाद जो भी लीगल एक्शंस और भी बनते हैं वो भी किए जाएंगे। रिवॉल्वर वो अपने फादर के लेके आया था जी? यस, अपने फादर के लिए। ट्यूशन के साथ जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों के हाँ। साथ हुआ था जी कुछ? नहीं, वो अभी उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखवाया है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगी सारी चीज़ें, अगर कुछ हुआ है, फायरिंग हुई है, लेकिन कोई ऐसी इंजर्ड की सूचना या कोई फायर की सूचना अलग से नहीं है।